हे प्रभु महाकाल क्रम बताए सृष्टि के जाल का। ओ महाकाल क्रम बताए सृष्टि के जाल का। कारण भवानी पूछे कल मुंड माल का। भवानी पूछे गलमुंड माल का। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब आपका ध्यान देते हैं, आप किसका ध्यान देते हैं? कारण भवानी पूछे गलमुंड माल का। दाता भी ध्यान धारे ज्ञान धारे। जय वो कश्मीर जो दशकों तक आतंकवाद का दंश झेलता रहा, वो कश्मीर जो 370 की धाराओं में जकड़ा रहा, और वो कश्मीर जो हिंदुओं से शून्य कर दिया गया, उस कश्मीर में अगर कुछ था भारत से जोड़ने का तो वो केवल अमरनाथ गुफा थी। अमरनाथ के गुफा के लाखों यात्रियों ने जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ा हुआ था, क्योंकि 370 की धारा ऐसी थी कि वहां भारत विरोधी शक्तियां ही क्षण फैलाती रही थी। लेकिन हमने हमारा सौभाग्य जागा, भारत का सौभाग्य जागा, कश्मीर का सौभाग्य जागा, और 370 की बेड़ियां हटी। और अब हमारा जिस तरह बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी है, वैसे ही कश्मीर भी पूरी की पूरी तीर्थ स्थली है। इसलिए आइए बाबा अमरनाथ से हम ये प्रार्थना करें कि जीवन में एक बार कम से कम अमरनाथ गुफा में हमें भी अमरनाथ के दर्शन हो। दर्शन की बाबा तेरे जन्मों की साध है, ओ दर्शन की बाबा तेरे जन्मों की साध है। तेरी दया से मिटती भवबंध बाध है। तेरी दया से मिटती भवबंध बाध है। तेरी दया से मिटती भवबंध बाध है। तेरे चरण पधारे, तेरे चरण पधारे। जय अमरनाथ।
जय अमरनाथ, जय अमरनाथ, जय अमरनाथ, जय बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की। जय हो। कल की कथा में कश्मीर मंडल का कैसा विषय है? इस सृष्टि के प्रलय जल से सबसे पहले जो निकला वो कश्मीर मंडल था, लेकिन कश्मीर मंडल को किसी की नजर लग गई और दशकों तक ये आतंकवाद की आग में जलता रहा। जहां 35% हिंदू पंडितों की आबादी थी, वहां आज कुछ 1-1.5% रह गए थे। अब 370 हटी है तो आशा जगी है कि लगभग 30-35 साल से टेंटों में जीवन काट रहे हमारे कश्मीरी भाइयों को, जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, उनको पुनः वहां बसने का सौभाग्य मिलेगा। आइए, पिछले 30 सालों से हम भी हर कथा में कश्मीर की इस समस्या को बड़े पुरजोर तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं और हमारी बात सुनी। और 5 अगस्त का वो दिन आया जिस दिन रामलला का भव्य मंदिर का भी शिलान्यास हुआ और 370वीं 5 अगस्त को ही हटी। बोलिए अमरनाथ बर्फानी बाबा की। आइए, व्यास पत्नी के पेट में 12 वर्ष तक रहे सुखदेव जी। व्यास जी तो सोच रहे थे कि 9 महीने में मेरे पुत्र हो जाएगा, लेकिन 9 महीने निकल गए, 9 साल निकल गए, 12 साल निकल गए। और व्यास, हमारी माताओं को ध्यान है, जब गर्भवास होता है ना, गर्भ से होती है तो कितनी कष्ट आ जाती है, केवल 9 महीने में कितनी परेशानी आ जाती है, हमारी माताएं जानती है। और यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी ने 12 वर्ष तक गर्भ में रखा। कैसी स्थिति हो गई होगी। आखिरकार व्यास जी योगी थे, उन्होंने योग के द्वारा ध्यान करवाया और बात की शिशु से कि अरे बेटा, गर्भस्थ शिशु बोला, कौन बेटा? किसका बेटा? अरे बेटा, तेरी मम्मी मर जाएगी। कि कौन मम्मी? मेरी न कोई मम्मी है न पापा है। तो बाहर आ जा, ये मर जाएगी। कि नहीं, नहीं आऊंगा, मैं इस समय यहाँ भगवान का भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मस्त हूँ। मैं बाहर आऊंगा, विष्णु माया मुझे फिर से ग्रस्त कर लेगी और मैं भटक जाऊंगा। तो बेटा बता तो सही। व्यास जी ने सोचा कि पुत्र के चक्कर में पत्नी से आप दो बैठेंगे, तो विष्णु भगवान स्वयं आकर के मुझे ये आश्वासन दे कि उनकी माया मुझे मोहित नहीं करेगी, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तो व्यास देव ने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण ने कहा, क्या बात हुई कि मेरी पत्नी के बच्चा नहीं हो रहा है, चलो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ, अब तो दाई माई का काम ही घटा था मेरे लिए, तो ये दाई माई का काम भी तुम करवा लो। भगवान वहां गए और सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव कि प्रभु प्रणाम, कि बाहर आ जाओ। कि नहीं आऊंगा। क्यों? कि आपकी माया मुझे घेर लेगी। विष्णु भगवान ने कहा, अरे बावले, साक्षात शिव के मुझ से तूने अमृत कथा सुनी है और तो तुझे मेरी माया का डर है। तुझे मेरी माया का कोई डर नहीं है। जिसने साक्षात शिव से कथा सुनी हो उसको मेरी माया कुछ नहीं कर सकती। आजा बाहर। सुखदेव जी महाराज तुरंत 12 वर्ष की आयु में बाहर आ गए और आते ही कमंडल लेकर के जंगल में चले गए। और व्यास जी महाराज एक एक श्लोक लिख करके उनको देते रहे, ग्वालों को, अपने शिष्यों को। वो जाकर के जंगल में सुनाते। सुखदेव जी महाराज इससे मोहित हुए और आकर के, और व्यास जी महाराज से निर्गुण ब्रह्म के धाता थे,
सुखदेव जी महाराज। लेकिन ये भागवत कथा इतनी रसमयी है कि सुखदेव जी साकार के भक्त हो गए और भागवत को पढ़ा, और भागवत के सबसे पहले और बड़े प्रचारक सुखदेव जी महाराज हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आगे कथा में कहते हैं कि अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी, क्योंकि दुर्योधन से कहा था उसने कि मैं पांडवों के सिर ले आऊं, तो तेरी बस की बात नहीं है। उसका जंगा टूट चुकी थी दुर्योधन की, और वो झील में छिपा हुआ था। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांडवों का सिर ले आऊं, कि नहीं नहीं तू नहीं ला सकता, कि नहीं मैं लेके आऊंगा। वो शिविर में गया पांडवों के में, और वहां द्रौपदी की 5 पुत्र सोए हुए थे, उनका सिर काट करके और वहां ले आया, और दुर्योधन ने उन सिरों को खिंचका दिया। दुर्योधन ने कहा कि ये पांडवों के सिर नहीं है पागल, ये तो किसके सिर ले आया। द्रौपदी ने अपने पुत्रों का मरण देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी शाम तक तेरा अपराधी तेरे सामने होगा, और अर्जुन गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्म बाण छोड़ दिया, और उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और दोनों प्रलय की आग में जलने लगे। अर्जुन ने तो वापस ले सकता था, लेकिन अश्वत्थामा नहीं ले सकता था। तब भगवान कृष्ण ने उसको शांत किया, और अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई, अपना अपमान करके उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा ने फिर दुष्टता नहीं छोड़ी, और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, तब उसने उसके गर्भ पर ही फिर प्रहार कर दिया। तब भगवान ने अंगूठे के बराबर आकार लेकर के और गर्भ में उस शिशु की रक्षा की। तब कुंती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, न भाष्ये पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्हरेष्वस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने अपनी माता देवकी को तो केवल एक बार छुड़ाया, किंतु मुझे तो बार बार विपत्तियों से छुड़ाया है। हे प्रभु, जब भी हम पर विपत्तियां आती है, आप खड़े मिलते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। बड़ी लंबी स्तुति करती है कुंती। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, बुआ मांग लो, क्या मांगती हो। अब भगवान जब स्वयं कहे कि क्या मांगते हो, तो क्या मांगेगा आदमी। अगर भगवान अपने पास आ गए और कुछ मांगने के लिए कहे तो क्या मांगेगा। धन मांगेगा, दौलत मांगेगा, घर मांगेगा, कार मांगेगा, बंगला, कोठी, पुत्र हो गया तो बहू हो गई तो पोता, है ना, यही मांगेगा। लेकिन ये कुंती क्या मांग रही है। कुंती कह रही है कि प्रभु, जब जब हम पर विपत्तियां आई, तब तब आप खड़े मिले हैं। इसलिए विपद सन्तु न शश्व तात्र तात्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं तस्य पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर देना ही है तो विपत्तियों का पहाड़ दे दो,
बहुत सारी विपत्तियां दे दो, क्योंकि जब जब हम पर विपत्तियां आएगी तब तब हम तुम्हें याद करेंगे, और जब जब आपको याद करेंगे आप सामने खड़े होंगे। तो इसलिए विपत्तियों का पहाड़ दे दो, विपत्तियां आती रहे, हम आपको याद करते रहें और आप दर्शन देते रहें। इस प्रकार कुंती ने विपत्तियों का पहाड़ मांगा। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन बार बार होते रहे, ये इसके पीछे था। युधिष्ठिर को बड़ा अपराध बोध हो गया था कि मैं जिस सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ वो सिंहासन रक्त रंजित है, मेरे अपने बांधवों के द्वारा, मेरे बांधवों के रक्त से रंजित है। इस बात का अपराध बोध था। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे इतिहास समझाने की कोशिश की कि हे युधिष्ठिर, अरे ये तुमने कुछ नहीं किया, ये होना था, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे तुमने नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया? मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों के द्वारा अपने भाइयों को मरवा दिया, और उन्होंने अपने भाइयों के रक्त से सने हुए सिंहासन पर मैं बैठा हूँ कि चलो अभी एक साक्षी है जिसने इस पूरे युद्ध को देखा था, वो साक्षी देगा। और तब भगवान उनको कुरुक्षेत्र में ले गए। वहां ऊंचे टीले पर एक केवल मस्तक रखा हुआ था, और उस मस्तक से पूछा गया कृष्ण भगवान के द्वारा, बता बर्बरीक क्या देखा? तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो चारों तरफ केवल सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा और कुछ भी नहीं देखा। जो भी संहार हुआ वो सुदर्शन चक्र से हुआ। न तो अर्जुन ने किसी को मारा, न युधिष्ठिर ने किसी को मारा, न किसी ने किसी को मारा। जिसको भी मारा अब ये मस्तक किसका था? ध्यान है क्या? अगर किसी को ध्यान हो तो हाथ उठाओ। ये मस्तक किसका था? बहुत कम लोग हैं जिनको ध्यान है, सुन लीजिए। ये बर्बरीक था, भीम का पोता, भीम के पोता था। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा तो वो आ गए कि हम भी लड़ेंगे महाभारत में। भाई किसकी तरफ से लड़ोगे? किसकी तरफ से लड़ोगे? कि जो हारेगा, पांडव हारेंगे तो पांडव की तरफ हो जाएंगे, फिर पांडव जीतने लगे, कौरव हारने लगे तो कौरवों की तरफ से लड़ने लग जाएंगे, फिर कौरव जीतने लगे, पांडव हारने लगे तो पांडव की तरफ से आ जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो युद्ध ही खत्म नहीं होने देगा, इसीलिए तो हारे का सहारा करते हैं, ये तो युद्ध ही खत्म नहीं होने देगा। तब फिर भगवान ने कहा कि एक बाण था उनके पास, बर्बरीक के पास, जो वो जितने चाहो उतने लक्ष्यों को भेद करके और आ सकता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं वो सब छिद जाएंगे। बोले आओ छिद जाएंगे। तो भगवान ने एक पत्ता पेड़ के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने बाण चलाया, पेड़ के सारे पत्तों को छेदता हुआ भगवान के चरण की तरफ आने लगा। भगवान के चरण हटाया और बर्बरीक से कहा, भगवान ने देख ये महाभारत का युद्ध होने वाला है और यहाँ किसी वीर मानी की बलि की आवश्यकता है जो अपना शीश दे दे, इसके बदले में जो तू चाहेगा वो मिल जाएगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। बोले तू देखेगा। और मस्तक का दान कर दिया बर्बरीक ने, और वो मस्तक के दानी पूरे महाभारत युद्ध के साक्षी बने। पांडवों को कहा कि किसने क्या किया, सब सुदर्शन चक्र ने कहा। और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजाओगे। और आज खाटू ने भगवान श्याम के रूप में वही बर्बरीक पूजा रहे हैं। बोलिए खाटू श्याम की, शीश के दानी की, हारे के सहारे की। ये बर्बरीक था। बर्बरीक ने सारी साक्षी दे दी, फिर भी नहीं माना। तब फिर कुरुक्षेत्र में आए, जहां भरतवंशी गौरव के रूप में भीष्म पितामह सरसैया पर शयन किए हुए थे। समस्त आगंतुक और विशेषकर कृष्ण को मानस पूजा की। पांडवगण भीष्म के पास बैठ गए। भीष्म की आंखें भर आई और वो कहने लगे, अहो
कष्ट महो न्यायं याड्योऽयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हतरीष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। हे पुत्रों, भगवान श्री कृष्ण के आश्रित होते हुए भी तुमने बहुत कष्ट पाए। ये केवल कृष्ण की लीला है। नहीं तो जहां अर्जुन है वहां कष्ट, जहां सत्यवादी युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर है वहां कष्ट, भीमसेन है जहां वहां कष्ट। और सबसे बड़ी बात, जो कृष्ण के आश्रित हैं वहां कष्ट ये हो नहीं सकता। ये काल रूप कृष्ण की ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए तुम्हें कष्ट मिला है। और युधिष्ठिर तू ये बात मत कर, ये सब भगवान कृष्ण की लीला से हुआ है। और तब युधिष्ठिर को सांत्वना मिली। लेकिन भीष्म ने कहा कि देखो भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखो, मैं 6 महीने से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तब मैं उनके समक्ष अपनी बुद्धि को समर्पित करके और अपने प्राण छोड़ूंगा। और मैं 6 महीने से प्रार्थना करता आ रहा हूँ। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो प्रभु जी, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा निकट हो प्रभु जी, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, प्राण
प्रभु जी, मेरा सांवरा निकट हो प्रभु जी, प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जय हो। एक बात समझना कि ये भीष्म असंख्य तीरों के लगे होते हैं, तो 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी भीष्म हैं, हमारे भी सांसारिक विषय वासनाओं के कितने ही तीर लगे हुए हैं, लेकिन हमें भी ये ध्यान करना चाहिए कि प्रभु जी श्री वृंदावन का स्थल हो, विष्णु चरण का जल हो प्रभु जी, विष्णु चरण का जल हो प्रभु जी, प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से गोविंद नाम लेकर हे गोविंद, हे गोपाल, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम, गोविंद नाम, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जय हो। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान से जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए प्रभु जी, प्राण आए कोई रोग ना सताए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए प्रभु जी, यम दर्शना, यम दर्शना, यम दर्शना दिखाए प्रभु जी, प्राण तन से निकले उतना तो यम दर्शना दिखाए, यम दर्शना दिखाए,
दर्शन दिखाए प्रभु जी, यम दर्शन दिखाए प्रभु जी, प्राण तन से